त्रिवेदी जी को आमंत्रित किया गया, वो ये एक छोटा सा कार्यक्रम हमने बनाया। ये आतिशबाजी वगैरह ये बाकी कैसा होगा ना पुष्कर में ये सारा मार्केट रहेगा, वो तो घंटे में कितना परफॉर्म करेगा, उसके बाद तो सब फ्री है। उसके बाद मतलब ऐसा ये जो भी आयोजन है वो पूरा दिन का आयोजन वहाँ नहीं होने वाला है। आपके जो भी श्रद्धालु या जो भी तीर्थयात्री जो भी यहाँ आएंगे वो तो पूरे दिन तो पुष्कर में रहेंगे। भाई जैसे मान लो हरिहरन का कॉन्सर्ट है, वो हरिहरन जी 1.5-2 घंटे ज़्यादा तो नहीं गाने वाले, उसके बाद पब्लिक फ्री है। और वैसे ही अमित त्रिवेदी जी हैं, वो भी इतना ही अपना कॉन्सर्ट करेंगे, उसके बाद फ्री है। तो ऐसा तो होगा नहीं और आपने ये डाउन नहीं रहनी चाहिए, दुनिया में नहीं मालूम पड़ जाए 20 लाख से कम का भाव जाए तो 9 लाख कहाँ गए। हम तो मेले की पूछना चाहते हैं मोहित चौहान को कितने दिए और जितने कलाकारों को आपने कितने कितने पैसे दिए। हम पुष्कर वाले ने तो मोहित चौहान को हमने समझा ये सबसे पुअर कार्यक्रम था पुष्कर मेले का। पुष्कर मेले की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं था वो। तो ये सब चीजें तो पुष्कर के लोगों के साथ मिलकर तय करो साहब। क्या ये त्योहारों पे कैसे कार्यक्रम होने चाहिए और कैसे कलाकारों को बुलाना चाहिए और कहाँ होने चाहिए, उसकी जगह भी आप पुष्कर के लोगों से तय करके करो। हमें हमारी जन भागीदारी नहीं होगी तो उसमें आनंद कहाँ से आएगा सर? वो सजेगा संवरेगा कैसे? हम पुष्कर मेले में सब लोग भाग लेते हैं। आप 10 देखिए ऐसा कोई भी जो आप लोग आप जो आपका कहना है सर जन भावना की तो बड़ी चीज होती है। आप लोग जो करते हैं जनरली जो भी प्रोग्राम आयोजन इसी तरीके से आप लोग करते आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग होली बनाते हैं वो हमने इसमें ऑफिशियली हमने प्लान नहीं किया है उसको। वो एक आपका जो संस्कृति में कल्चर है वो उसका पार्ट है, वो उसके आपके लेवल पे है। उसको आप लोग कैसे करते हो क्या करते हो वो हमारे से पार्ट है। हमने एक ये प्लान बनाया, हमने तो जो इस तरीके से कुछ आयोजन करना चाहते हैं उस आयोजन में आपको सहयोग चाहिए। इससे हम किसी भी प्रकार की अन्य कोई भावना से या किसी अन्य कोई प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करें। हमारा उद्देश्य केवल ये प्रोग्राम जो है बनाया है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आप लोगों की केवल जो प्रोग्राम है आप लोगों का कहना है कि भीड़ यहाँ नहीं जाएगी वहाँ नहीं, इसमें मेन जो आयोजन है वो तो शाम का महाआरती तो रोज होती है, साथ में ज़्यादा प्रभावित करने जैसे चीज़ें मेरा बताने हो रहे हैं इस प्रकार की कोई चीज़ें है नहीं ना। शाम को 7 बजे फिर दिन भर की तो जो चीज़ें हैं वो यूँ ही यूँ कहीं दिन भर की चीज़ों को कहीं प्रभावित किया। क्या आपने आदरणीय चेयरमैन साहब को बुलाया या यहाँ के जो प्रबुद्ध कम से 50-60 लोग 10-20 लोग इनको क्या आपने उनको बुलाया? उनको करना चाहते हैं प्रोग्राम है उसके लिए एक आदमी को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? आप तो थोप रहे हैं हम पे उसके लिए आदमी को ये बात नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अभी मेले में इसकी आइए बड़ा बार बड़ी मोड़ के उस पे रोक नहीं लगाएंगे जी सर आप देखो तो सही एक मैं बताना चाहूँ, सुनो आप मेरी बात, हम तो चाह रहे हैं आप हमको जो कर रहे हैं ना थोड़ा सा व्यवस्थित इसलिए हो जाए कि जगह का अभाव रहता है। जो आपका कंसर्न है ना, देखो ब्रह्म घाट पर और वरा घाट पर लोगों की भीड़ है, इस बार भी और भीड़ बढ़ सकती है। मतलब भीड़ का अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि बाहर से कितने आदमी आएंगे। पिछली बार कोरोना का टाइम था, लोगों की आवाजाही हो सकता है कम रही है, इस बार 2 से 2.5 लाख रुपये है। ओवरऑल पुष्कर की इकोनॉमी को फायदा होता है इस चीज़ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन फिर अपनी जिम्मेदारी ये बन जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इतने लोग जो बाहर से इंटरनेशनल फेस्टिवल को देखने के लिए आ रहे हैं उनको व्यवस्था सही मिले, वो उस भीड़ के अंदर घिचपिच नहीं, किसी तरीके का जो क्राउड का मिसमैनेजमेंट है ना वो नहीं। आप सोचो कि 1 लाख से 1.5 लाख की कैपेसिटी क्या वरा घाट पे है, ब्रह्म घाट पे है? इसीलिए इसको संरक्षित करना चाह रहे हैं कि हमारे नॉलेज में भी आया, पिछली बार में नहीं था, लेकिन हमारे ये भी आया है कि घाटों के पास दारू की बोतल पड़ी है। ये उस चीज के लिए जबरदस्त मांगेगी कि जब जाएंगे उसका जिम्मेदार कौन है? खाटू श्याम जी में जो अव्यवस्था हुई उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। सबको पॉइंट मिलेगा, केवल प्रशासन करता है सब इसमें। उसने क्यों नहीं सोचा? वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। हम कह रहे हैं कि आगामी भविष्य में पुष्कर का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लाखों लोग आएंगे, 5-5 लाख। तो क्या ब्रह्म घाट और वरा घाट में आ जाएंगे क्या भविष्य में? नहीं आएंगे भाई साहब। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सुधार तो करना पड़ेगा। आप एक ही चीज नहीं ले सकते। आप कुछ समस्या किनारे आप सब नए हो होली के लिए, आप भी नए हो, आप भी नए हो और आपने हमने स्टडी कर ली। हाँ हमने कर ली स्टडी। जो आ रही है आज क्या प्लान है आपके दिमाग में?
भाई भीड़ तो कोई पिछली साल तो आई नहीं, भीड़ पिछले 5 सालों से आ रही है क्या, और इसी एरिया में आ रही है, ब्रह्म घाट, बारा घाट। हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं, ना आप हमको बाउंड कर सकते हो कोई यहाँ पे, लेकिन आपका प्लान क्या है ये बताओ हमारे को। ये प्रोग्राम तो अभी आया है और आप लोगों ने मतलब प्रशासन ने डिसाइड किया है ये जो होली मनाई जा रही है, और इसके अंदर भी कंफ्यूजन है। एक होली का दहन अलग है, दुल्हनी का प्रोग्राम अलग है। होली का दहन तो हम जब मनाते आए हैं परंपरागत रूप से हम मनाएंगे, उसमें कोई भी प्रशासन हमारे को ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ नहीं मनाओ, मेला ग्राउंड पे जाओ, कि हर मोहल्ले में अलग अलग होलियां होती है। पहला पॉइंट तो ये, कोई बात नहीं है वो होगा, किसी की बात वो होगा कि नहीं होगा ये बताओ। परमिशन दोगे कि नहीं? उसकी परमिशन हम वहाँ की तो नहीं देंगे, उसके नहीं देंगे। हमारा मैनेजमेंट हमें करना है ना सर, इसलिए देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपेसिटी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपेसिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो डीजे बजा सकते हैं या पार्टियां कर सकते हैं, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी बात हमारे जैसे सुनने में आ रहा है, या हम सुन रहे हैं जैसे आए हैं, तो ये लग रहा है कि जैसे बाराघाट पे होली का कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं डांडिया का, इस वर्ष तो हम जो भी प्रोग्राम है, गत वर्ष जो हमने 7 दिन का जो प्रोग्राम कराया है वो तो हो नहीं रहे। इस वर्ष तो सिर्फ हम डांडिया वगैरह करा रहे हैं, इसमें तो कोई रोक टोक तो है नहीं सर। नहीं, कब करवा रहे हैं? शाम को शाम करवा शाम शाम को को होती है वो तो रहे हैं? मैं आपके सबके कंसेप्ट दूर कर दूं। एक मिनट में बोलूं सर। ये नाचते हैं। पूरे बात बताओगे और बात रहेगी। हाँ, आप ढोल के साथ में जो ढोल हमारे बजते हैं, डांडिया, लाइटिंग वगैरह रहती है, और जो पूर्णिमा के दिन जो अपने होली का दहन होती है, और लार्ज स्केल पे बाराघाट पे विधिवत पूजन वगैरह सब बैठ के करते हैं, ये होता है। दूसरे दिन जैसे दुल्हन बता रहे हो, दूसरे दिन जो दुल्हंडी वाला है, इस समय हम डीजे वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, सब वैसे ही होली खेल रहे हैं, तो उसमें तो कोई पाबंदी है ही नहीं ना। ढोल वगैरह बात बोल रहे हैं। जो कहते हैं उसके लिए सरकार की ये मंशा है कि इसको एक औपचारिक रूप दिया जाए, और जिस प्रकार से मेले के लिए एक सरकार की तरफ से एक कैलेंडर जारी होता है और 7-8 दिन का एक प्रोग्राम जारी होता है, उस प्रकार से प्रति वर्ष इस होली का भी इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम जारी हो और सिस्टमेटिक तरीके से औपचारिक रूप में ये इंटरनेशनल होली के रूप में हमारे कृष्ण में मनाया गया। इसमें हमने जो प्लान बनाया है, जो प्रोग्रामों का जो शेड्यूल बनाया है, उसमें केवल और केवल शाम के प्रोग्राम है जो कल्चरल प्रोग्राम है। इन सब प्रोग्राम में आप सब लोग उत्साह से पार्टिसिपेट करें, खुद के परिवार के साथ में, मिलने वालों के साथ में उत्साह से इसमें आप सबको भागीदारी निभानी है। इसके अलावा का कोई इस आज की जो मीटिंग है इसके एजेंडा में इसके अलावा का कोई चर्चा का विषय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे होली खेलते हैं, जो होली खेलते हैं, होली खेलना रोकना किसी का उद्देश्य नहीं। होली तो सभी खेल रहे हैं, होली तो सभी लोग खेलेंगे, और सब जो खेलेंगे तो उसको प्रशासन को रोकना नहीं है। ये तो त्यौहार है, भारत की संस्कृति है त्यौहार को मनाना। त्यौहार मनाने से किसी को कोई रोकना इसका उद्देश्य उसको और एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। उस उद्देश्य से शाम के समय पे ये प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम शामिल किए गए। उनमें आप, आपके परिवारजन, मित्रगण, दोस्त, रिश्तेदार सबको अधिकतर की संख्या में इसमें शामिल करें। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। और जहाँ जरूरत है वहाँ पे नहीं सर, जैसे ओएसिस होटल से लेके सब बैठे हैं, ये सब भाई लोग जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे निवेदन है, लाभेला होली मंडल का प्रोग्राम हर साल कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है, कभी 10 दिन का होता है। इस साल 1 तारीख से 5 तारीख तक गैर डांडिया हर वर्ष होता है, 40 साल से हो रहा है ये प्रोग्राम। 6 तारीख को होली दहन है, 7 तारीख को हमेशा हम ट्रांस लगाते हैं बाराघाट चौक। इस साल हम ट्रांस नहीं लगाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, तो उसके लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे। जो गाँव वाले हैं, गाँव वाले हैं आते हैं। अगर आप वो चाह रहे हैं तो उसके लिए आप परमिशन के लिए अप्लाई करो, आप उसमें विचार करेंगे, संतोष साहब रिपोर्ट करेंगे, मेरे को नहीं पता। नहीं सर, नहीं वो तो वो भी चर्चा करेंगे, वो भी चर्चा करेंगे। नाम दे दिया गया सर, जैसे अखबार में छपाना, अमूमन होटलों वालों ने तैयारी चालू कर दी है अपने अपने यहाँ पे पार्टियां करने की। कहीं कोई 100 आदमी की करेगा, कोई 500 आदमी, जैसे जिसके पास में जो जगह है। क्या
मैंने कल ईओ सर से ये पूछा था, मैंने कहा पुस्तक में प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ तक लागू है, तो ये चीज अभी डेफिनेशन में आई नहीं है कि पुस्तक में प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ तक है। तो ये मतलब जैसे 2 अक्टूबर को ये ड्राई डे होता है, तो वैसे ही पुष्कर में भी 3-4 दिन के लिए ड्राई डे घोषित करो, जब ये इतना बड़ा सरकार का प्रोग्राम आ रहा है या और ये जो शराब का जो काम हो रहा है, इसके लिए हमारे से सहयोग मांगो, हम आपके साथ रहेंगे और इसको बंद करवाने के लिए आपके साथ घूमेंगे। हम होली भी नहीं मनाएंगे लेकिन आपके साथ रहेंगे। ये चीजें करो बैठ के सर, और कुछ मतलब हमेशा मतलब पुष्कर वालों को दरकिनार करके प्रोग्राम सेट करके प्रशासन यहाँ उतरता है और उसके बाद में पूछता है, या फिर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम करें क्या नहीं करें। आराम से होली मना, मेला मैदान कितनी कैपेसिटी मांगते हैं? 1.5 लाख। मेला मैदान के चारों तरफ भी बहुत जगह ठीक है। मेरा मैदान से बाहर भी निकला ना, एक बार आराम सुनो, तसल्ली से, फिर आपका भी कंसर्न सुना। उसके अलावा भी बहुत जगह उसके ऊपर रोड में भी बाहर भी निकल गया ना, बाइक में मान लो मेला मैदान से बाहर की तरफ भी आदमी आ गया तो 50,000 का आराम से बाहर ही आ जाएगा रोड में। अब अपना कंसर्न आपका है कि साहब हमारी जो पुरानी होली है ना उसको लेकर के हमें वही मनानी दीजिए। किसी के व्यक्तिगत मैं नहीं कह रहा, किसी पर ये मत सुनना है, पर अपने छोटे छोटे स्वार्थ उनकी पूर्ति आज अपन 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, भविष्य में कभी ना कभी ये हादसे का इंतजार कर रहा है, पक्का कर रहा है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। आप इसी कमरे में 10,000 आदमी बैठा दो, क्या होगा? खिड़कियां टूट के बाहर निकल जाएंगे, उसी से निकलना पड़ेगा। ये अपने को आप समझ लो कि साहब यही हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। आप पुष्कर के रहे जब तक ठीक है, लेकिन बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, उसको इतना अव्यवस्था लगी प्रशासन ने, इन्होंने क्या किया? आप पर भी क्वेश्चन चिन्ह है, आपने क्या किया? हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 2 बात पूछेंगे सर, अब मेरी आवाज सुन लो, फिर आप बता दें। आप पत्रकार कैसे से पूछते हो? महोत्सव का आयोजन इस बार किया जा रहा है, जिसमें 4 से 7 तारीख के जो है 4 दिन बहुत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी, विद्या शाह जी, हरिहरन जी, अमित त्रिवेदी जी जैसे सेलिब्रिटी और भी जैसे पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी जैसे जो अपने सेलिब्रिटीज उनको आयोजित किया जा रहा है, वो उनको बुलाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि सफलतापूर्वक जो है होली महोत्सव जो पुष्कर एक प्रसिद्ध स्थल है होली आयोजन के लिए, उसको सफलतापूर्वक कैसे आयोजित किया जाए इसके संदर्भ में एक मीटिंग रखी गई। सर, वराघाट चौक से लेके जो मेन बाजार में जो होली मनाई जाती है, क्या प्रशासन आम लोगों को बाजार में अपने स्तर पर होली मनाने की अनुमति देगा? होलिका दहन को लेके किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। होलिका दहन जो है वो एक वर्षों से जो है लोग अपने अपने स्थलों पर आयोजित करते आ रहे हैं, तो होलिका दहन की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। किस प्रकार की पाबंदियां रहेगी प्रशासनिक स्तर पर? प्रशासनिक स्तर पर पाबंदी कुछ नहीं है। एक जो अव्यवस्था फैलने का डर रहता है कि अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है, क्योंकि पुष्कर जो है वो एक फेमस टूरिज्म स्पॉट भी बन चुका है और होली पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अंदर की जो गलियां हैं उसमें उतनी स्पेस, उतना जगह नहीं है कि लाखों की संख्या में भीड़ समा सके, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकी प्राइवेट होलिका दहन जो लोग करते हैं उस पर किसी प्रकार की आपत्ति सर, कस्बे में कोई डांडिया सालों से जो गैर नृत्य खेला जाता है, जो ढोल पारंपरिक होली होती है, उस पर क्या डिसीजन लिया? कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो है वो भीड़ एकत्रित करे और जहाँ पे उसकी स्पेस नहीं है, उसके ऊपर जो प्रशासन की नजर उस पर जो है प्रशासन नहीं, उसकी अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिक मात्रा में वर्षों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भीड़ का आयोजन होता है और जो स्पेस है वो इतना नहीं है कि उसको समा सके उस भीड़ को। बहुत सारे धार्मिक स्थलों में हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, तो उसका कारण एक ही होता है कि समय पर उसके ऊपर उसको जो है वो डाइवर्ट नहीं किया जाता। अब जो होलिका आयोजन होता है इन घाट के ऊपर, चौक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे भी हमें शिकायतें मिल रही है। पुष्कर सरोवर के जो पुरोहित है उनके द्वारा बहुत ये किया गया कि भाई जो होली का आयोजन होता है उस पर जो है वो धार्मिक ना होकर घाटों के ऊपर ही जो है वो धार्मिकता से हटकर आयोजन हो जाता है, जो कि अशोभनीय नजर आता है। तो उसको देखते हुए और स्पेस को देखते हुए इस बार ये किया गया कि उस ट्रैफिक को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए। धन्यवाद। जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने और सभी अधिकारियों ने मीटिंग में आपको बताया है कि होली को लेकर के इस बार पुलिस मुस्तैद है और हमेशा की तरह है, होली बहुत ही इंटरनेशनल रूप ले चुकी है पुष्कर का, इसलिए अत्यधिक भीड़ आने की संभावना बनी रहती है। पिछली बार भी लगभग 1 से 1.5 लाख लोग होली के समय इकट्ठे हो गए थे और काफ़ी संख्या में गैदरिंग हो गई थी। उसको लेकर के हम जिला प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है अतिरिक्त जाब्ता हम यहाँ लगाए। सर, बाराघाट और ब्रह्म चौक को इस बार होली होगी? देखिए, वो जो बराघाट और ब्रह्म घाट पर होली का आयोजन है उसको लेकर के प्रशासन के स्तर पर ये डिसीजन किया गया है कि चूंकि वहाँ 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी नहीं है,
मतलब इतना ज़बरदस्त रस हो जाता है कि व्यक्ति का वहाँ सांस लेना भी दूभर हो जाता है। उस चीज़ को देखते हुए कि लोगों के जान माल की सुरक्षा करना और उनको व्यवस्थित रूप से प्रोग्राम उनका आयोजित हो, वो हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पूर्व में भी कई राजस्थान में ऐसे स्थल है जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में अभी खाटू श्याम जी पे भी इस तरीके का घटना हुई थी जिसके अंदर कई व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस बहुत सावचेत है और पूर्व में ही हमने प्लान बनाया है कि मेला मैदान में इस तरह का प्रोग्राम 1.5 लाख लोगों का इकट्ठे की कैपेसिटी है, वहाँ हो सकता है। सर कस्बे में जो गेर और ढोल के साथ अगर कोई होली को मनाना चाहे तो आप तो क्या प्रशासन अनुमति देगा, पुलिस अनुमति देगी? देखिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी हो जाए, इतनी बाहर के टूरिस्ट आ जाए कि वो कैपेसिटी करना उनकी मतलब अब प्रशासन के 1 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यदि अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको पर हम अवॉइड करेंगे और मेला मैदान की तरफ ले जाएंगे। भीड़ जो आती है उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? डाइवर्ट करेंगे। मेला मैदान की कैपेसिटी है आपकी 1 लाख से 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था है। होली कैसे खेलेंगे? जिस तरह से हम पुष्कर के अंदर इंटरनेशनल फेयर होता है उसी तरीके से होली का प्रायोजन होली के जो अपना मेला मैदान है वहाँ पर करवाया जाएगा। वहाँ कैपेसिटी है, लोग रह सकते हैं, वहाँ आराम से व्यवस्था हो सकती है। दुल्हन भी वहाँ खिलाई जाएगी कि मेला? सभी दोनों प्रोग्राम ही वहीं डाइवर्ट किए जहाँ अत्यधिक भीड़ है। डीजे की व्यवस्था होगी क्या? पहले बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह से पुष्कर होली की एक पहचान बनी भारत भर में कि इंटरनेशनल होली फेस्टिवल जो पुष्कर में मनाया जाता है, वो प्रशासनिक कारणों की वजह से या प्रशासनिक भूल की वजह से इस बार वो लोग मना कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को डाइवर्ट करके और मेला मैदान में ले जाया जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पुष्कर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता बनी रहे, उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोग्राम रखा जावे। लेकिन हमेशा ये होता है कि पुष्कर वालों को कभी पूछा नहीं जाता है, प्रोग्राम सेट कर होता है, अजमेर से या जयपुर से प्रोग्राम सेट होके पुष्कर में आता है, फिर एक थोपने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ना कि एक समझाइश होती है, ना एक दूसरे से कोई राय ली जाती है। तो ये भी आज भी वही हुआ है, थोपने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है कि सब जनप्रतिनिधियों को आज ही बुलाया है। इससे पहले ये ना तो मेले के अंदर बुलाते हैं, ना ये होली के महोत्सव में बुलाते हैं। अब एक ये इन लोगों का ये कहना है कि भीड़ ज़्यादा आने की वजह से अनहोनी हो सकती है। तो ये अनहोनी रोकने के लिए हम भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं और मेन भूमिका तो इसमें प्रशासन की होती है कि कोई भी भीड़ को, जैसे आज यहाँ पे अभी से आपके सामने जब मैंने 2-3 सवाल किए तो प्राइवेट होटलों में, प्राइवेट जगहों पे ये तैयार हैं परमिशन देने के लिए कि वहाँ पे दारू भी पिलाई जा सकती है, शराब की पार्टियां करवाई जा सकती है होली महोत्सव के नाम पे, और डीजे भी बजाया जा सकता है। एक तरह से उनको बढ़ावा देने की कार्रवाई। हाँ, मतलब ये मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो ये होटलों का जो बड़ा सिंडिकेट है, ये कहीं ना कहीं इस होली को इफेक्ट कर रहा है कि पुष्कर के अंदर अगर मार्केट के अंदर ये फ्री फंड में डीजे पे नाचेंगे, गाएंगे या घूमेंगे तो हमारी होटलें कैसे चलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वहाँ तो इन्होंने मतलब परमिशन दे रहे हैं, खुलेआम परमिशन दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं भाई लीकर की भी परमिशन है। और मैंने तो कल भी ईओ सर से एक निवेदन किया था कि पुष्कर में प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ तक लागू है, और अगर लागू नहीं है तो उस सीमा को मतलब संज्ञान में लाया जाए और ये पता चले कि पुष्कर में शराब कहाँ तक प्रतिबंधित है, शबाब कहाँ तक प्रतिबंधित है और मांस मीट यहाँ पे खुलेआम होटलों में बेचा जा रहा है। तो ये जो परमिशन देंगे तो पुष्कर तीर्थ की एक साइड में तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पुष्कर में आध्यात्मिकता और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब होटलों को परमिशन देके और उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे डीजे भी बजा लो, दारू भी पी लो और मांस मच्छी भी खा लो। तो ये तीर्थ है, ये अय्यास नगरी बनाई जा रही है। इसको हम ये इनका मतलब पूरा इस होली के अंदर हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई शबाब की पार्टियां हो क्या, लेकिन ये जो आज से 5-7 सालों से 8 सालों से ये जो होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको एकदम से ही खत्म करके क्या बिना मतलब पुष्कर की जनता से ना तो पूछा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछा, ना यहाँ के कोई सामाजिक कार्यकर्ता या प्रबुद्ध लोगों से यहाँ पे पूछा गया, अपने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बना के इन्होंने प्रोग्राम थोप दिया है। और अभी भी इनको मीटिंग में इतनी जल्दी थी कि मतलब जनता की बात पूरी सुने बिना ये लोग, और जो हमारे सवालों के जवाब तो अभी भी बाकी रह गए। हमने इनसे पूछा कि भाई ये जो आप प्रोग्राम करवा रहे हो कि ये सारा प्रोग्राम जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी को इफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि पुष्कर की जनता को बरगलाया जा रहा है और यहाँ की जनता के साथ में धोखा हो रहा है सीधा सीधा। हम किसी भी शराबी कबाबी का समर्थन नहीं करते, लेकिन पुष्कर का ये होली महोत्सव खत्म हो जाए इसके समर्थन में हम नहीं है। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं ये प्रोग्राम डाइवर्ट हो।
अब आगे क्या कार्रवाई आपकी? आगे कार्रवाई है, कल हम पुष्कर की जनता के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। बात करने के बाद में कल डिसीजन लिया जाएगा कि इस होली का हम समर्थन करें या समर्थन नहीं करें। आपका नाम? बेला होली मंडल का प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम गैर डांडिया का बाराघाट चौक पे किया जाता है, ला बेला होली मंडल इस वर्ष भी अपना वो कार्यक्रम हर वर्ष की भांति करता है, वैसे ही करेगा। और ये जो इधर उधर मेला ग्राउंड वगैरह जो इधर उधर घुमारे कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल होली का जो प्रोग्राम प्रशासन कर रहा है, सबसे बड़ा श्रेय ला बेला होली मंडल को है, जिसने होली को उठा के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है। और अगर ये इधर उधर है तो अभी जैसे रवि बाबा ने बताया है, हम आपस में बैठ के और फाइनल करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस साल कौन सी तारीख से कार्यक्रम शुरू होंगे आपके? इस साल ला बेला होली मंडल 27 तारीख को तो झंडारोहण का प्रोग्राम है और 1 तारीख से 5 तारीख तक डांडिया गैर का प्रोग्राम है। कहाँ पे? बाराघाट चौक। धुलंडी के दिन क्या ढोल वगैरह? अच्छे ना, 6 को होली डे ना, डांडिया दांडी तो धुलंडी के दिन क्या प्रोग्राम है क्या कोई इस बार? धुलंडी के दिन प्रोग्राम ये है कि बाराघाट चौक के अंदर ढोल के साथ में नृत्य का आयोजन रखा जाएगा। परमिशन नहीं देंगे तो? परमिशन नहीं देंगे क्या समझे तो हम जैसे करते हैं क्या समझे, हम हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें गांव वाले बस्ती वाले मिलके करेंगे। आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा, पुष्कर।